बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। इस मंथ के राउंड अप का आगाज़ करने से पहले आप सबको ईद उल अज़हा की पेश की मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब की इबादत और हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, ख़ास तौर पर उन लोगों की इबादत जो इस साल हज का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मार्केट्स की बात करने से पहले हम तमाम इन्वेस्टर्स को रिमाइंड करवा दें कि 30 जून से पहले अपनी पेंशन इन्वेस्टमेंट्स करना ना भूलिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए ये ऑप्शन दिया है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम का 20% बीपीएस में इन्वेस्ट करके उसे टैक्स फ्री बना सकते हैं। इस तरह आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है और आपकी टेक होम इनकम में इजाफा होता है। मार्केट्स की बात करें तो मई 2025 मार्केट के लिए, पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिक मंथ था। KSE 100 इंडेक्स 1,11,000 के लेवल से शुरू हुआ और पाकिस्तान इंडिया की जो कशीदगी थी उसकी वजह से इनिशियल डेज में काफ़ी प्रेशर में रहा। इनफैक्ट 8 मई को मार्केट ने अपनी हिस्ट्री का सिंगल लार्जेस्ट यानी 6,500 पॉइंट्स का ड्रॉप विटनेस किया और 1,03,000 के लो पर चली गई। लेकिन वहाँ से पाकिस्तान के शानदार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक रिस्पांस और इवेंचुअल सीज फायर ने देखा कि 5 सेशंस में मार्केट में 16,000 पॉइंट या 16% का इजाफा देखा गया और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई यानी 1,20,000 के करीब जाकर क्लोज हुई। इन दिनों में 12 मई का दिन भी शामिल था जिसमें पाकिस्तान की मार्केट ने अपना सिंगल लार्जेस्ट डे इंक्रीज यानी कि 10,000 पॉइंट्स की तेज़ी भी देखी। फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ मार्केट 1,18,000 और 1,20,000 के लेवल के बीच में रेंज बाउंड ट्रेड होती रही। जहां इस मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान इंडिया के टेंशन्स थे, वहीं और भी डेवलपमेंट्स थी जिसने मार्केट के सेंटिमेंट्स को सपोर्ट किया। सबसे पहले IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान की EFF की ट्रांच को अप्रूव किया और पाकिस्तान के क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नए प्रोग्राम की भी अप्रूवल दी और EFF की ट्रांच की मद में पाकिस्तान को $1 बिलियन रिसीव भी हुए। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में एक मॉनेटरी पॉलिसी का पॉज लेने के बाद इस मीटिंग से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने मॉनेटरी ईजिंग को दोबारा से स्टार्ट कर दिया और 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ पॉलिसी रेट को 11% पे ले आया। मजबूरी तौर पर मई में मार्केट ने 8% का रिटर्न डिलीवर किया और इस 8% रिटर्न के साथ मार्केट का ईयर टू डेट रिटर्न दोबारा पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है और जनवरी टू मई का मार्केट रिटर्न अब 4% पे स्टैंड करता है। आउटलुक की अगर बात करें तो इस महीने के वस्त में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का एक और इजलास शेड्यूल्ड है। CPI इन्फ्लेशन की रीडिंग जो मई के लिए आई है वो अप्रैल के 0% ईयर ऑन ईयर से थोड़ी सी बढ़कर 3.5% ईयर ऑन ईयर आई है। मगर फिर भी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो पॉलिसी रेट जो 11% पे है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास काफ़ी रूम है इंटरेस्ट रेट्स को कट करने का और मार्केट की बेस केस एक्सपेक्टेशन भी यही है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में एक और कट देखा जा सकता है और अगर ये ट्रांसपायर होता है तो ये सेंटिमेंट्स को यकीनन सपोर्ट करेगा। लेकिन पिछले महीने की तरह इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी का रोल भी शायद सेंटिमेंट्स में सेकेंडरी रहेगा क्योंकि इस महीने का मेन इवेंट होगा फेडरल बजट का अनाउंसमेंट। हुकूमत पाकिस्तान के जो रेवेन्यूज़ हैं वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल में हमेशा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहे हैं और इस वक्त IMF से जारी मुज़ाकरात में भी ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो इस फेडरल बजट में गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए जो मेजर्स लेती है उसका मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने का इम्कान है। इसमें मेजर्स वो भी हो सकते हैं जो कुछ कंपनीज को इम्पैक्ट करें, कुछ सेक्टर्स को इम्पैक्ट करें, उनके स्टॉक प्राइसेस में उसका रिफ्लेक्शन नजर आए, या फिर कोई ऐसे मेजर्स जो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, वन वे और द अदर द बजट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर द मार्केट इन द मंथ ऑफ जून। इनमें हम बात करते हैं, हमने लास्ट मंथ जो अपने हज प्लान्स पे डिस्कशन की थी उसमें हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। उसमें से 2 ऐसे थे जो हमें लगा कि वो बहुत कॉमन थे तो शायद उनको इसी प्लेटफॉर्म पे भी एड्रेस कर देना चाहिए। एक ये था कि क्या हज के अलावा दीगर अखराजात के लिए भी अलमीज़ान के पास कोई प्लान्स हैं? तो जवाब ये है कि एजुकेशन, मैरिज और होम, इन 3 मद के सेविंग्स प्लान भी अलमीज़ान ऑफ़र करता है। दूसरा एक सवाल ये था कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये इन्वेस्टमेंट्स हमारी ऑटोमेट हो जाए, यानी कि अपनी मसरूफियात में हर महीने ये इन्वेस्टमेंट किसी तरह मिस ना हो जाए। तो उसका जवाब ये है कि उसके लिए मीज़ान के एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स के पास, जो मीज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, ये फैसिलिटी तो पहले ही मौजूद है कि वो अपने मीज़ान बैंक अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दें कि हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट उनके अकाउंट से अब उनके सेलेक्ट किए हुए फंड में ट्रांसफ़र हो जाए। बट अब रेगुलेटर्स ने एक और आसानी इंट्रोड्यूस कर दी है रास्त P2M की सूरत में, जहां अब बाकी बैंक के अकाउंट होल्डर्स भी अलमीज़ान की ये फैसिलिटी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक ऑटोमेटेड प्लान में एंटर हो सकते हैं जहां ऑटोमेटिकली हर मंथ उनके अकाउंट से एक अमाउंट उनके सेलेक्ट किए हुए फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी। इस तरह की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेने का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया।
दूसरा ये कि अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें किसी भी वक्त रीच आउट कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट, थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, थ्रू आवर ब्रांचेस, थ्रू आवर हेड ऑफिस, एंड वी बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के साथ साथ हमारी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सेल्स टीम आपको इस चीज़ पे भी गाइड कर सकती है कि आपके गोल को मीट करने के लिए कौन से फंड्स आपके लिए मौजूद रहेंगे या कौन से फंड्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसके साथ ही इस मंथ के राउंड अप को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले महीने मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।